नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। आखिरकार गैंग रेप की शिकार 14 वर्षीय छात्रा सिस्टम से हार गई। बुधवार की सुबह उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा का शव बुधवार की सुबह करकट में दुपट्टे के सहारे लटकता पाया गया। मृतका के पिता दर्शन के लिए बाहर गए हुए थे। मां और परिवार के लोग घर पर ही थे। पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी करने के बजाय उल्टा परिवार और पीड़िता पर दबाव बनाए जाने की चर्चाएं हैं। जिस विद्यालय में छात्रा पढ़ती थी, उसी के प्रबंधक का पुत्र और उसके दोस्त आरोपी के रूप में बताए जा रहे हैं, जो गैर संप्रदाय के हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और परिजनों के बीच नोकझोंक भी हुई। घटना स्थल पर अपर पुलिस अधीक्षक उप जिलाधिकारी हरिशंकर लाल, क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मौर्य, नायब तहसीलदार राज कपूर के अलावा कई थानों की पुलिस भी मौजूद रही। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव को वहां से ले जाने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि बीते 16 सितंबर को मालीपुर थाना क्षेत्र की कक्षा 8 की एक छात्रा विद्यालय गई थी, जहां रहस्यमय परिस्थितियों में अचानक वो गायब हो गई, जिसकी परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं पता न चला, जिससे आहत होकर परिजनों ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की थी। पुलिस ने आरोपियों के प्रभाव और दबाव में नामजद मुकदमा न लिखकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की इतिश्री कर ली थी। मुकदमा दर्ज होने के 2 दिन बाद छात्रा अपने घर वापस आ गई। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस छात्रा को थाने ले गई और छात्रा का बयान दर्ज कराकर उसका मेडिकल परीक्षण कराया था। छात्रा ने दोनों युवकों द्वारा कार से अपहरण कर लखनऊ ले जाने और किसी होटल में सामूहिक दुष्कर्म करने की बात बताई थी। पुलिस दुराचार के आरोपियों की गिरफ्तारी करने की बजाय पीड़िता पर ही सुलह समझौते का दबाव बना रही थी, जिसके चलते आज छात्रा ने आत्महत्या कर ली। 16 तारीख की स्कूल गई थी। स्कूल जाने के बाद वो 16 तारीख को वापसी नहीं आई। इसके बाद बता रही थी कि स्कूल में हमें 4-5 लड़के छेड़ रहे हैं। हमारी चाची की लड़की थी, वो आई यहाँ पे पूछी कि स्कूल जाओगी, तो वो बोली मेरा मन करेगा तो जाऊँगी। इसके बाद फिर अगल बगल में हमारी चाची जो है पूछ रही थी स्कूल गई है कि नहीं गई है। उसके बाद क्या? उसके बाद उसको खोजबीन हुआ। हम लोग गए थे शिव बाबा, अकबरपुर, हर जगह छानबीन, गोसाईगंज तक गए, जलालपुर तक गए। इसके बाद फिर मालीपुर गए, शाम को आए, थाने में गए, 112 नंबर पे कॉल किए। पुलिस वाले आए, एप्लीकेशन फिर नहीं लिख रहे थे। कहें ठीक है, 16 तारीख को एप्लीकेशन नहीं लिखा गया। फिर कहें कि ये गुमशुदगी का है। फिर अपहरण हुआ, उसका लिखवाया गया। कहें मुकदमे अभी दर्ज नहीं हो रहा है। मुकदमा दर्ज होने के बाद क्या क्या हुआ? ये मुकदमा दर्ज होने के बाद फिर आए थे थाने वाले, कहे ठीक है शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग काम कर रहे हैं, आप परेशान मत रहिए। कह रहे हैं आप ऊपर कॉल करके क्यों टॉर्चर कर रही हैं, हम लोग भी परेशान हो रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस वाले और भी कुछ कह रहे थे? नहीं, इसके बाद कुछ नहीं कह रहे थे। पुलिस घर पर आती जाती थी? पुलिस घर पे आती जाती थी। जब हम लोग 1076 पे कॉल करते थे तब वो लोग आते थे, नहीं तो नहीं आते थे। आपकी बहन ने आपको कुछ बताया है इस बारे में? जी, बताया था कि हमारी चाची हैं, वो हमारा कई दिन से टॉर्चर कर रही थी इधर उधर करके। ये बात एक सुनने में आ रही है कि उसने ये कहा था कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो मैं... जी, वो कह रही थी अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा, थाने वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं फांसी लगा लूँगी। और ये थाने में भी बोली थी और सबके सामने भी बोली थी। हमारे यहाँ के कोटेदार हैं, उनके सामने भी बोली थी। सबके सामने ये बयान कर रही थी कि अगर न्याय नहीं होगा तो मैं फांसी लगा लूँगी। और वो आज जब से 22 दिन से कांड हुआ है, ना खाना पीना कुछ भी नहीं खा रही थी। अच्छा, पुलिस की भूमिका क्या रही? पुलिस का मतलब इस मामले में पुलिस इसको कैसे लेती थी? पुलिस बस आती थी, पूछताछ करती थी, एक दूसरे से कुछ ना कुछ पूछती थी, इसके बाद चली जाती थी। कह रही थी ठीक है, आप कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता। कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं। आप लोग पुलिस के कार्यशैली से संतुष्ट हैं? नहीं। संतुष्ट होते तो वो घर पे सिर्फ आते थे, तसल्ली देते थे, फिर चले जाते थे। ये FIR के कितने दिन पहले हुआ था? ये 16 तारीख को, 17 तारीख को, फिर इसके बाद 1076 पे कॉल किया गया। FIR जो हुआ था जी, वो कितने दिन पहले हुआ था कि जो अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाए थे? ये 16 तारीख को हुआ था जी। 16 को हुआ, फिर कुछ काम नहीं हुआ, फिर 17 में हुआ। फिर पापा 18 तारीख को फिर गए वहाँ पे थाने पे, फिर बोले काम कर रहे हैं। मतलब टाल मटोल कर रहे थे या फिर गिरफ्तार? आ रहे थे, घर पे भी आ रहे थे, डेली दूसरे तीसरे दिन आ रहे थे। कौन सा थाना है आपका? मालीपुर। मालपुर से कौन है?
कौन दरोगा आ रहे थे यहाँ पे? दरोगा एक पहले मालिक कनौजिया करके हैं, हमें नाम नहीं पता है उनका। हाँ, अब मौके से बाहर हाल ट्रांसफर हुए कि नहीं हुए? अभी अभी क्या कहना चाहते नहीं हमारा दरोगा से बोला गया कि ये बच्ची ऐसे ऐसे कह रही, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं फांसी लगा लूंगी। तो आप बताए हैं दरोगा साहब से जो आए थे रात में, डेली बता रहे थे वो तो तो यही है, उनसे सीओ साहब क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि यहाँ जब पर वो आप- मौजूद है? हाँ, उनसे पूछवाइए। उसके बाद वो बोली कि मैं फांसी लगा लूंगी। तो हम लोग समझाए भी, रात को उनको समझाए कि ऐसा काम मत न करना, कुछ होएगा तो होगा नहीं वो कुछ। तो बयान देंगे जो कल तो आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं? वो गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए? जी उनकी गिरफ्तारी होनी शासन चाहिए। से आप यही मांग करना चाहती हैं? जी कभी लाश जाए। उसका नाम है अभियुक्त का? नहीं, एक बता रही थी कि मीरा देवी करके हैं और एक हर्षद करके हैं। ये लोग डेली स्कूल जाती थी, स्कूल जाने के बाद पीछा करते थे, कई दिन से, एक हफ्ते से पीछा करते थे। घर पे आके बताई, फिर स्कूल नहीं जा रही थी। कब ये घटना हुई थी? ये घटना हुई 16 तारीख को 7:30 बजे सुबह के टाइम। अंबेडकर नगर से कैमरामैन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।